सिवनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सिवनी मालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल बेहाल है। विगत दिवस वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद अनुराधा दीपक दीक्षित ने अपने पुत्र को उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने ब्लड की जांच का बोला। जब अस्पताल में जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, लेकिन जबकि पुत्र को ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। शंका होने पर उन्होंने अपने पुत्र की जांच निजी पैथोलॉजी में कराई। उसमें डेंगू तथा मलेरिया दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने बताया कि शासकीय अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद मैं और मेरा परिवार बहुत डर गया था। इस तरह की घटना से लोगों का अस्पताल पर से भरोसा उठता जा रहा है। इस बात से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिससे कि वहां जांच के लिए आने वाले मरीजों का उचित उपचार हो सके। क्या मांग की है? ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि ये सरकार वादे तो बड़े बड़े कर रही है, हर विषय के बारे में बड़े बड़े वादे कर देती है। सिवनी मालवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई है कि मरीज बचने की जगह उल्टा मर रहा है। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ के विधायक को कोई चिंता नहीं है, यहाँ के जनपद अध्यक्ष को कोई चिंता नहीं है, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को कोई चिंता नहीं है। सांसद जी जो जीत के गए तो अब वापस सिवनी मालवा लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन हर उसमें है, उसके बाद जनता यूं परेशान हो रही है। अव्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता की जान के साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिवनी मालवा का कोई माई बाप नहीं है। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया था? मेरे बच्चे की ब्लड रिपोर्ट स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी अस्पताल पर पॉजिटिव बताई गई डेंगू और मलेरिया, और मैंने प्राइवेट एजेंसी जहाँ पे सिवनी मालवा में जो भी है, मैंने वहाँ पे जांच कराई तो वहाँ पर नेगेटिव पाई गई। आज मान लो मेरे बच्चे का मैं डॉक्टर के कहने पे इलाज कर देता तो उसका गोली दवाइयों का दुष्परिणाम तो होता। इस बात की शिकायत करी? शिकायत अस्पताल में भी करी, लेकिन उनका लोगों का कहना है कि हमारी आईडी हैक कर चुके हैं। तो ऐसी आईडी कैसे हैक हो गई, और हैक हो गई तो किसने करी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाए। ये 23 तारीख को हमारे वार्ड नंबर 8 से पार्षद है अनुराधा दीपक दीक्षित जी, उन्होंने उनके बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल जांच के लिए बोला था, तो इन्होंने जांच कराई थी। जांच में 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र से कि इनको डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव दिया था। इनको जब उस रिपोर्ट पे शंका हुई, क्योंकि वो ऐसी कोई हालत थी नहीं बच्चे की, उसके बाद जब इनको शंका हुई तो इन्होंने प्राइवेट पैथोलॉजी में उसकी टेस्ट कराया उसी दिन जिस रोज रिपोर्ट आई, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उसी संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने आए थे एसडीएम महोदय को कि आप उसकी जाँच करा के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए।